हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th में जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसकी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन 7 एंड 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 7 में क्या गिवन है? अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and the slant height of the heap. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? सिलेंड्रिकल बकेट गिवन है। यहाँ पे इस टाइप से सिलेंड्रिकल बकेट है और इसकी हाइट यानी कि यहां से यहां तक की जो इसकी हाइट है वो 32 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, विद रेडियस ऑफ बेस यानी कि बेस का रेडियस यहाँ पे 18 सेंटीमीटर गिवन है। इस फिल्ड विद सैंड, इस पूरे ही बकेट में सैंड फिल है और दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। उसके बाद से इसमें सैंड निकाल करके ग्राउंड पे एम्प्टी किया जाता है, खाली किया जाता है। एंड द कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। तो जब इसमें से सैंड को निकाल करके जमीन पे डाला गया तो एक कॉनिकल हीप फॉर्म हुई, यानी कि इस शेप में सैंड रखी जा रही है। ठीक है, तो और जो हाइट है कॉनिकल हीप की दैट इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक की इसकी हाइट जो है गिवन है दिस इज ऑफ 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है? इसकी रेडियस और स्लांट हाइट फाइंड करनी है। मीन्स यहाँ पे ये अगर हम लोग मान रहे हैं स्मॉल आर और यहाँ पे स्लांट हाइट एल मान के चलेंगे, स्मॉल एल, तो ये दोनों हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए अगर इस बकेट में सैंड भरी हुई है तो यानी कि जो वॉल्यूम होगा इसके अंदर सैंड का वही वॉल्यूम होगा क्या? कॉनिकल हीप का। ठीक है ना, क्योंकि इसी में से ही खाली करके ये फॉर्म हो रहा है, यानी कि दोनों का ही वॉल्यूम क्या है? सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है हम लोग को आर और एच दोनों ही गिवन है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं जो जो गिवन है। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल टू 32 सेंटीमीटर और हम लोग इसकी हाइट को कैपिटल एच मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहीं पे कैपिटल एच मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसकी भी हाइट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 32 सेंटीमीटर ये गिवन है। देन रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, ये कैपिटल आर, दिस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉनिकल हीप, इसको हम लोग स्मॉल एच से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एच, दिस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। लेट रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप स्मॉल is equal to small r centimeter and let slant height of conical heap equal to L centimeter. Okay, then volume of cylindrical bucket is equal to volume of conical heap. ओके, तो सिलेंड्रिकल बकेट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर मान के चले थे इसकी रेडियस और एच इसकी हाइट को भी हम लोग कैपिटल मान के चले थे, तो यहाँ पे कैपिटल एच लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, कॉनिकल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे हम लोग स्मॉल आर लेके चल रहे हैं। ठीक है, और एच। ओके, देन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई आर की वैल्यू क्या गिवन है? 18 है,
तो 18 इंटू 18 मल्टीप्लाई बाय h 32, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर हम लोग को नहीं पता है तो एज इट इज रख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 24। ओके, पाई और पाई ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 32, और जब इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 3 यहाँ पे अपॉन में है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 24 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के साथ में है, जब साइड चेंज करेगा तो डिवीजन साइन के साथ में होगा, ठीक है, इक्वल टू r स्क्वायर। 6 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 4 4 से 32 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3, दिस वैल्यू इज इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, तो जब r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट जब करेंगे तो इसका हम लोग क्या करते हैं फैक्टर्स कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3, तो यहाँ पे देखिए पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे 3 में से तो एक 3 आ गया और एक 2 आ गया, 2 का पेयर में से एक निकाल लिया, देन अगेन 2 में से 2 निकाल लिया, देन 3 और 3 में से ये निकाल लिया, ठीक है। 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 के 2 पेयर बन रहे हैं तो 2 2 आ गए और मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, तो देन वैल्यू इज क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स 36, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। ओके, तो l स्क्वायर निकालना है, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और जब l फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी निकली है 36 का स्क्वायर प्लस h की वैल्यू 24 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 प्लस 24 का स्क्वायर 576, और इनको ऐड कर लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी ये आ जाएगी वैल्यू। ओके, तो जब हम लोग इसको करेंगे इसके फैक्टर्स करके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई बाय 13 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या आ जाएगी 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का होता है, तो 12 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 13, तो ये वैल्यू आ जाएगी L की। सो दिस इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या गिवन है, water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? ठीक है, देखिए इसमें एक कैनाल गिवन है, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है और जो इसमें वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर है इसी से ही कोई एक फील्ड इरिगेट हो रही है, ठीक है, तो वाटर ऑफ कैनाल इसमें क्या दे रखा है इसकी विड्थ गिवन है, यानी कि ये विड्थ गिवन है और इसकी डेप्थ दे रखी है, तो इसकी दो डायमेंशंस ये समझ में आ रहा है कि ये कुछ क्यूबॉइड के फॉर्म में हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, तो जो कैनाल है उसको हम लोग एक क्यूबॉइड मान सकते हैं, तो ये हम लोग ने इसको एक क्यूबॉइड मान लिया इस तरीके से, ठीक है, तो इसकी जो विड्थ है वो 6 मीटर गिवन है और जो इसकी डेप्थ है ये 1.5 मीटर गिवन है, ठीक है, अभी इसकी लेंथ की कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन में गिवन है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। स्टैंडिंग वाटर का मतलब क्या हुआ कि इतनी हाइट तक की, स्टैंडिंग वाटर मतलब इतनी हाइट तक की पानी, 8 सेंटीमीटर हाइट तक की पानी उसमें फील्ड में भरा होना चाहिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ने ये फील्ड मान रखी है तो इसमें यहाँ पे इस 8 सेंटीमीटर हाइट तक की इसमें पानी यहाँ पे फिल होना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो
canal is equal to 6 meter. Depth of canal is equal to 1.5 मीटर. इसकी विड्थ है, इसको हम लोग कैपिटल बी से डिनोट कर लेते हैं, और जो इसकी डेप्थ है, डेप्थ मीन्स क्या होगा, एक तरीके से उसकी हाइट गिवन है. ठीक है, गहराई मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है उसको हम लोग हाइट मान सकते हैं. तो यहाँ पे कैपिटल एच से हम लोग डिनोट कर लेते हैं. अब यहाँ पे इसकी लेंथ नहीं बताई गई है तो हम लोग मान लेते हैं लेंथ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू कैपिटल एल, और ये भी हम लोग मीटर में मान लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो इसमें से कैनाल में से वाटर जो फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर. अब देखिए, कोई भी कैनाल है, कोई भी रिवर है, उसमें वाटर स्टेशनरी नहीं रहता है, उसमें वाटर क्या होता है, फ्लो करता रहता है. ठीक है, तो उसकी लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे कि वाटर जो है कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में. ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड से ही उसकी लेंथ निकलेगी. तो यहाँ पे स्पीड क्या गिवन है, स्पीड ऑफ वाटर 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, एक तरीके से कि कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि एक तरीके से क्या होगी, उसकी लेंथ गिवन है. तो यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस निकालनी है, तो हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, स्पीड कितनी गिवन है, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वाटर, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है. और टाइम यानी कि कितने टाइम में हम लोग को निकालना है, 30 मिनट्स टाइम में निकालना है. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 30 कर देते हैं. अब ये तो मिनट्स में है, ये आवर्स में है, तो हम लोग इसको भी जो है 6/60 कर लेते हैं. ठीक है, और यहाँ पे देखिए बाकी यूनिट्स मीटर में गिवन है और ये किलोमीटर में है, तो इसको हम लोग यहीं पे ही 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये मीटर में भी कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, 30 से 60 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और 2 से ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स. तो कितनी डिस्टेंस आई, डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल एल से डिनोट, यानी कि कैनाल की जो लेंथ है उससे डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एल से, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5000 मीटर. ओके, अब देखिए जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो कि कैनाल में फ्लो हो रहा है उसी से ही ये फील्ड इरिगेट की जा रही है. मतलब यहाँ से फ्लो होता जा रहा है, यहाँ से फ्लो होता जा रहा है, और ये फील्ड जो है इरिगेट होती जा रही है. ओके, तो यानी कि जो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कैनाल में है वही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस फील्ड हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे एरिया हम लोगों से पूछा गया है, एरिया पूछा गया है, और यहाँ पे हाइट इसकी गिवन है 8 सेंटीमीटर हाइट पानी की चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एरिया इंटू हाइट कर दें. ठीक है, एरिया कैसे निकलता है, एल इंटू बी करके निकलेगा या फिर साइड इंटू साइड करके निकलेगा. ठीक है, तो एरिया इंटू हाइट जब हम लोग कर देंगे तो क्या निकल आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड निकल आएगा. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन irrigated field is equal to volume of water in canal. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इरिगेटेड फील्ड का कैसे निकलेगा, हम लोग से एरिया पूछा गया है तो एरिया इंटू हाइट कर देते हैं. ठीक है ना, हाइट इसकी कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर जो गिवन है. तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल एल इंटू बी इंटू एच. ओके, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी चाहिए थी, 8 सेंटीमीटर चाहिए थी. अब यहाँ पे ये सब मीटर में है तो हम लोग इसको भी अपॉन 100 में कर लेते हैं, तो ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गई. ठीक है, एल कितनी निकली है हम लोग की 5000 मल्टीप्लाई बाय बी 6 और एच कितना है 1.5 मीटर है. ओके, तो जब हम लोग को एरिया निकालना होगा तो ये वाला फ्रैक्शन यहाँ पे रेसिप्रोकल में चला जाएगा.
तो क्या हो जाएगी वैल्यू 5000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 8। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, इसको कैंसिल किया 4 से ही कैंसिल हो गया 25। ठीक है, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आएगी क्या 562500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया कितना निकला है इरिगेटेड फील्ड का, इतना 562500 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये बड़ी क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग हेक्टेयर में भी चेंज कर सकते हैं, या आपने अगर इतना ही आंसर लिखा है तो वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर हम लोग हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 562500 अपॉन 10,000। हेक्टेयर में चेंज करना है तो यहाँ पे 10,000 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 0 ये कैंसिल हो गए और 2 प्लेसेस के पहले यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। सो दिस इज द आंसर। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।